देखो लोकतंत्र इन्होंने खतरे में है, लोकतंत्र इन्होंने खत्म कर दिया है। आज नरेंद्र मोदी जी तानाशाही चल रही है, देश हिंदू मुस्लिम पर कर रहा है। आज रोजगार की बात क्यों नहीं, अगर डॉक्टर अंबेडकर नामत चलाते हैं डॉक्टर रतनलाल, तो क्यों नौकरी की बात नहीं करते? ये सिर्फ अगड़े पिछड़ों को दबा रहे हैं, देश बेच रहे हैं और इस पर से निशान हटा रहे हैं, ज्ञानवापी मुद्दे जैसे उठा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश तुम्हारे बाप का नहीं है। दलित विरोधी जो सरकार बार बार लगातार ऐसे प्रहार कर रही है, उसका विरोध करना बहुत जरूरी है। हमारे जो प्रोफेसर को उन्होंने रिहा किया है, पहली मांग ये है कि उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। अगर वो रिहा नहीं करते, हम तब तक यहाँ पे लड़ेंगे। और जिस तरीके की ये सामाजिक न्याय पे जो बड़ा कड़ा सरकार की तरफ से एक प्रहार किया गया, उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे इसीलिए लड़ते रहेंगे तब तक उनको रिहाई नहीं मिल जाती और उनके बदले का हमें न्याय नहीं मिल जाता। मेरा नाम देव कुमार है, मैं यहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ। देखिए, ये गिरफ्तारी जो है, हम इसके खिलाफ हैं। ये गिरफ्तारी नहीं होना चाहिए था। और जो आरोप लगाए गए हैं कि भावनाओं को आहत करने वाला, देखिए वो एक इतिहास के प्रोफेसर हैं और इतिहास का अपना मिजाज है और इस पे इतिहासकार बेहतर टिप्पणी कर सकते हैं। आर्कियोलॉजिकल उसका सर्वे होता है, आर्कियोलॉजी उसका जो है एक सोर्स होता है हर चीज़ों को डिफाइन करने का, कि जो मिला वो क्या है नहीं है, ये तो इतिहास तय करेगा। आप किसी के भाषा से असहमत हो सकते हैं कि क्या कहना है, लेकिन मैं 2-3 बातें कहना चाहूँगा कि आज जब पूरे हिंदुस्तान में डॉलर के मुकाबले रुपया सबसे निचले स्तर पर 80% है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, नौकरियां खत्म हो गई हैं, तमाम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है वो निजीकरण कर दिया है सरकार, आरक्षण खत्म हो गया है, लैटरल एंट्री इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है, शिक्षा में CUT और नेशनल एजुकेशन के बहुत सारे निगेटिव प्रावधान हैं। समाज पूरा हिंदुस्तान इन समस्याओं से ग्रस्त है और कहीं ना कहीं सरकार और मोदी सरकार निशाने पर है। इससे ध्यान भटकाने के लिए जो ये तमाम चीजें हो रही हैं और इसमें हमारे लोग ट्रैप हो रहे हैं, तो ये मामला था, ये ध्यान भटकाने के लिए था और मैं समझता हूं कि ये उसी के क्रस में है। अगर दूसरी चीज कि अगर भावना आहत हो रही है, तो मुझे लगता है कि जो कंप्लेन करने वाले हैं वो पढ़े लिखे कोई हिंदू समाज के ही हैं, यानी वो ये मानते हैं कि रतनलाल हिंदू नहीं है। अगर वो मानते हिंदू तो वो भी हिंदू हैं, तो रतनलाल अगर हिंदू नहीं है तो मैं यही बात तो तब से कह रहा हूं कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को यह मान लेना चाहिए कि वो हिंदू नहीं है। भारत में तो आप कुछ भी बोल देंगे तो उससे आहत हो जाता है, धार्मिक भावना आहत हो जाती है। उल्लू को भी नहीं बोल सकते हैं कुछ भी। मैंने पोस्ट लिखा था, यदि यह शिवलिंग है तो लगता है शायद शिव जी का भी खतना कर दिया गया था, यही ना? यही बात है। इसमें यदि है, लगता है, शायद है, शिव जी है। शिव को मैंने कोई गाली नहीं दी। तो इस लाइन में क्या चिढ़ाने वाला है? वो तो ब्रह्मा के बारे में क्या क्या गाली दे के लिख रहे हैं, किताबें हैं मार्केट में। और मैं कायर नहीं हूँ, तो झुंड में आएंगे चुपके से मेरी हत्या अगर कर दे तो इस जिम्मेदारी कौन लेगा? हमने कहा कि पहले मुझे 2 अंगरक्षक प्रोवाइड किया जाए कि 56 वाले। गीदड़ टाइप से कोई अगर शिकार कर ले तो बहादुर नहीं होगा। आजकल लीची भी चल रहा है और ये धार्मिक भावना होना कुछ नहीं है, ये बदमाशी है। तो जिले जो है ना, सब कुछ उल्टा सिखाया है, तो अगर पीछे हट गया ना तो ये बड़ी लड़ाई लड़ने से पहले हार जाए। भारत में तो आप कुछ भी बोल देंगे तो उससे आहत हो जाता है, धार्मिक भावना आहत हो जाती है। पीपल का पत्ता बोल दें, उल्लू को भी नहीं बोल सकते हैं कुछ भी, तो मुंह पे पट्टी लगा के रहा जाए। और जितने यहाँ बौद्धिक परंपरा रही है पूरे ज्ञान की, उन किताबों को भी जलाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई। आखिर मैंने क्या पोस्ट लिखा है ना? और मैं इतिहास का छात्र हूँ तो मैं संदर्भों के बगैर बात नहीं करता जी। मैंने पोस्ट लिखा था, यदि यह शिवलिंग है तो लगता है शायद शिव जी का भी खतना कर दिया गया था, यही ना? यही बात है। इसमें यदि है, लगता है, शायद है, शिव जी है। शिव को मैंने कोई गाली नहीं दी। अब संदर्भ समझिए, ये औरंगजेब आया, मंदिर तोड़ दिया, ये मैं नहीं करा ना, साधु लोग ही कर रहे हैं पूरे, मैंने तो कहा नहीं है। तो जब कोई भी आक्रमण होता है
तो उसके सबसे ज़्यादा विक्टिम है महिलाएं और बच्चे होती हैं। और जो जो विजेता होता है वो आपके प्रतीकों को पहले ध्वस्त करता है ना। कन्वर्जन का भी आरोप है औरंगजेब पे। तो कन्वर्जन का क्या विधि है? अगर आप ईसाई बनते हैं तो बैप्टिज्म होगा, तब आप समझ जाएं कि ईसाई है। बिल्कुल। अगर आप मुस्लिम बनते हैं तो खतना होगा, तब आप पता लगा कि आप मुस्लिम। तो अगर उसने कन्वर्जन किया तो खतना कराया होगा सबका। और चूंकि विजेता था और शासक था, सुल्तान था, तो हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए भी उसने शिवलिंग से उनके जो चाहे सेनापति रहे होंगे छेड़छाड़ किया होगा। ये साधु भी कह रहे हैं कि छेड़छाड़ हुआ है। तो साधु पता है क्या छेड़छाड़ हुआ है? मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर मुस्लिम आक्रांता ने उससे छेड़छाड़ की तो हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए उसने सिंबॉलिक खतना कर दिया शिवलिंग का। और उस पर आप देखेंगे तो 5 ऐसे लकीर खिंचा हुआ है। आदमी ने उसमें कारीगरी की है ना, वो कलाकारी किया है, उसमें बदमाशी भी कही तो है। आप ये कह रहे हैं कि अगर वो शिवलिंग है तो ये इसके साथ में जो तस्वीरें में दिख रही हैं, जो आकृति दिख रही है, तो फिर ये काम हुआ है या फिर वो फाउंटेन है? हाँ, वही है। एक दो साधु ही करे छेड़छाड़। हमने छेड़छाड़ को एक शब्द दिया है, क्योंकि आक्रांता मुस्लिम थे, शासक मुसलमान था, तो उसने हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए उससे छेड़छाड़ किया होगा। उसमें अच्छा, जिस तरह का शिवलिंग है, मैंने पहली बार देखा है ऐसा शिवलिंग, है ना, पहली बार वैसा देखा है। वो तो है कि नहीं है, वो तो अब साधु और मौलवी तो नहीं बता सकता है। वो आर्ट हिस्टोरियन जो होगा, आर्ट हिस्टोरियन, मैं भी नहीं बता सकता, इसलिए मैंने शायद यदि मैंने लगाया है उस पर। तो जो आर्ट हिस्टोरियन है, आर्ट हिस्टोरियन उसको पढ़ेगा भारत में कितने तरह के शिवलिंग पाए जाते हैं। अगर ये भी एक शैली थी शिवलिंग बनाने की जिसपे एकदम सपाट रहेगा, तोड़ा हुआ नहीं, काटा हुआ लग रहा है। प्राइमा फेसी अगर देखेंगे तो किसी चीज को तोड़ते हैं तो छिन भिन होता है ना, टेढ़ा मेढ़ा होगा। हाँ, कहीं से भी टूट जाएगा। लेकिन वो सपाट ऐसे है, किसी ने काटा है उसको, बेसिकली तोड़ा नहीं है, काटा है। तो आर्ट हिस्टोरियन पढ़ के उसको समझेगा कि इस तरह का शिवलिंग और कहीं है कि नहीं, या कुछ और है। तो उनका काम है। मैंने तो इतिहास के छात्र होने के नाते मैंने इफ बट के साथ अपनी बातें कही। कोई भी विक्रमता जाएगा, जैसे यहाँ पे बहुत सारे बुद्धिस्ट मठ हैं, टेम्पल हैं, उसको जो है हिंदुओं ने जो है मंदिर अपना बना लिया है। मैं अभी आ रहा हूँ सिरपुर से, और सिरपुर में जाके देखिए पूरा बुद्धिस्ट साइट है। वहाँ पे सब कब्जा कर लिया है, कोई विष्णु बना दिया है, कोई लक्ष्मण बना दिया है, कोई कुछ कह रहा है। आप काशी प्रसाद जायसवाल राष्ट्रवादी इतिहासकार थे, रामेश्वरम धाम के बारे में बोलते हैं कि जो जिसको शैतान बोल के चप्पत लगवाया जाता है वो बेसिकली बुद्धा की मूर्ति है। मैं थोड़ी कह रहा हूँ। तो इस कब्जा के तो क्या होता है, कोई जो डोमिनेंट सेक्शन होता है दूसरे के प्रतीकों से छेड़छाड़ करता है, उस पर कब्जा करता है, वो अपने टेम्पल स्ट्रक्चर खड़ा करता है। तो हिंदुओं ने बौद्धों पे कब्जा किया तो उस पर कर लिया ना सब पे है। बोध गया अभी भी विवाद है, साकेत को लेकर भी विवाद रहा है। बुद्ध की मूर्तियां जहां तहां मिल रही हैं, उसको आप विष्णु बना दे रहे हैं। तो उसी तरह से अगर मुस्लिम आक्रांता आए और उनको चिढ़ाना था, मान लिया कि हिंदुओं को, तो उनका सबसे जो सिंबॉलिक रिलीजियसली जो सिंबल होगा, शिवलिंग होगा, तो उसको काट दिया। भाई आप रावण को जला देते हैं, यहाँ के आदिवासी अपना पूर्वज मानते हैं रावण को, तो उनकी धार्मिक भावना ठेस नहीं लगती। होलिका दहन कर देते हैं, उनकी धार्मिक भावना ठेस नहीं लगती। आप दुर्गा पूजा करते हैं तो असुर जाति जो है वो पूरा वध करते हैं, बिल्कुल। दिखाते हैं वध करते हुए। तो ये धार्मिक जो ये है आस्था है, उसको ठेस लगने का यही लोग हैं। इसके पहले लोग नहीं लिखे हैं भारत में। इसमें तो मैंने कुछ भी नहीं लिखा है। अगर आप पूरा परंपरा उठा के देखिए, गौतम बुद्धा से लेके और आ जाइए अम्बेडकर तक, गौतम बुद्धा हुए, रविदास हुए, कबीर हुए, ज्योतिबा फुले हुए, नारायण गुरु हुए, अम्बेडकर हुए, आपको फुले हैं, ठीक है। इन सब लोगों ने तो एक्सटेंसिवली क्रिटिक किया हिंदू धर्म का, एक्सटेंसिवली। राम के बारे में अम्बेडकर साहब ने क्या क्या लिखा है, कृष्ण के बारे में मैंने इतने सारे वीडियोस बनाए हैं, बिल्कुल एक्सटेंसिवली क्रिटिक किया है। और दुनिया भर में रिलीजन, वेस्ट में भी क्रिश्चियनिटी का जब रिफॉर्म हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, क्रिटिक हुआ, तब नया प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी आया। तो ये तो एक प्रोसेस चलता रहा है। इस लाइन में क्या चिढ़ाने वाला है? वो तो ब्रह्मा के बारे में क्या क्या गाली दे के लिख रहे हैं, किताबें हैं मार्केट में, हुआ है, साबित हो तब ना।
वो लोकल कमिश्नर है, उसको पहले सस्पेंड कर, सजा देनी चाहिए, उसको सजा कहाँ हुई, हटा दिया खाली काम से। वो फोटो उसने वायरल किया, सारे टीवी वाले उसको दिखा रहे हैं। मैंने तो प्राइमा फेसी एज ए हिस्टोरियन जो ऑब्जर्वेशन होगा, तो प्राइमा फेसी ऑब्जर्वेशन है कि तोड़ा नहीं काटा गया है। और मुस्लिम लोग हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए एक तरह का खतना, जो साधु भी कह रहा है कि छेड़छाड़ हुआ है, तो वो बताए ना साधु सब क्या छेड़छाड़ हुआ, उसको क्या टर्म देंगे। मुसलमान लोग अगर किया है तो क्या क्या किया होगा, अगर लिंग के साथ क्या करेगा। अब इससे भावना आहट ठेस हो गई तो आहट ठेस हो गई तो कोई बात नहीं है। इस देश में रूल ऑफ लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है। आप थाने जाएं, आप कोर्ट जाएं और वहां पे जाके शिकायत दर्ज करें, है ना। अगर मुझे लगा, कोर्ट को लगा कि बहुत बड़ा अपराध हो गया, तो कोर्ट चाहे तो मुझे उम्र कैद दे दे। इसीलिए हुई, अभी रविकांत का केस हुआ है लखनऊ में जी। मैं कैंपस में रहता हूँ और मैं कायर नहीं हूँ। पहली बात, मैं डरपोक नहीं हूँ। किसी को हमला करना है, कुछ करना है तो पता तो रहे। भाई दो सेना अगर आती है, युद्ध में पहले होता था तो सेनाओं को पता होता था, सामने ऐलान करते थे, ऐलान करते थे, एलजी भेजते थे, बताते थे। हाँ, तो ये अगर ऐसे करें तो हम अपना जो सिक्योरिटी उपाय होगा हम करेंगे अपने सुरक्षा के लिए। ये झुंड में आते हैं, चुपके से आते हैं। अब कई बार प्रशासन का इनको प्रोटेक्शन रहता है, तो झुंड में आएंगे चुपके से, मेरी हत्या अगर कर दे तो इस जिम्मेदारी कौन लेगा। मैं प्रोसीडिंग इसके लिए तैयार हूँ, इसलिए मैंने प्राइम मिनिस्टर को लिखा है, कोर्ट में भी लिखूंगा, जाऊंगा कि मेरा पहले यूपीए सरकार की आलोचना करते थे तो ये लोग तो बहुत खुश होते थे। भाई आज से अब थोड़े ही लिख रहे हैं, तो अम्बेडकर साहब कब से हम लोग लिख पढ़ रहे हैं, तो ये लोग बहुत खुश होते थे। आज इनकी आलोचना कीजिए तो लगता है कि देशद्रोह हो गया, और धमकियां मिलने शुरू हो जाती है। तो दो चार रहेगा तो डंडा से अपनी सुरक्षा कर लेंगे। अब झुंड में चुपके से हमला करेगा तो बड़ा बड़ा बाहुबली भी अपनी रक्षा नहीं कर पाएगा। हमने कहा कि पहले मुझे 2 अंगरक्षक प्रोवाइड किया जाए कि 56 वाले, और अगर ये संभव नहीं है तो मुझे इसका जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर शुरू किया जाए और मुझे उसका लाइसेंस दिया जाए। और चूंकि मैं मास्टर हूँ तो उतनी पैसा नहीं है कि मैं खरीदूंगा अपने जेब से, तो मेरे जितने बहुजन जमात के लोग, न्यायप्रिय लोग हैं, सबसे 2-2, 4-4 रुपए लेकर इकट्ठा कर लूंगा। मैं कलम चलाता हूँ, लेकिन जिंदा रहूंगा तब ना कलम चलाऊंगा। आगे दिख रहा है कि गड्ढा है तो उसमें जाके गिर जाना बहादुरी थोड़ी है, तो जिंदा रहूंगा तब ना। मैं तो अहिंसा का मानने वाला हूँ। बुद्ध क्या न्यायी है, तो बुद्ध की बात करते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, लेकिन आत्मरक्षा के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने अहिंसा को डिफाइन किया है। बिल्कुल, कि अहिंसा एक शौकिया अहिंसा, तो इनको जो हर्ट हुआ शौकिया अहिंसा करेंगे, हिंसा करेंगे। और एक होता है अपने मुल्क के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए। ये दोनों में डिफरेंस है ना। मैं अहिंसा को, सम्राट अशोक ने जो है कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया जी, कोई युद्ध नहीं किया। क्या उन्होंने सेना को भंग कर दिया? नहीं किया ना। ब्यूरोक्रेसी भंग किया? नहीं किया। कैपिटल पनिशमेंट खत्म हुआ? नहीं हुआ। तो हमको जिस तरह का ट्रेंड अभी देश में चला हुआ है, मॉब लिंचिंग है ना, मॉब लिंचिंग, तो मॉब लिंचिंग से चाहे हमको इतना गाली देके और तमाम करके मुझे डराना चाहते हैं, तो इसमें डरने की क्या बात है। सरकार की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी कि हमारी सुरक्षा मुहैया कराए, इसलिए मैंने लिखा है। कुछ लोग तो आतंक का राज्य ही स्थापित करना चाहते हैं, डर का। तो हम लोग तो गौतम बुद्ध और तमाम उस परंपरा के लोग हैं, वो लोग नहीं डरे, तो क्या डरना है, क्या डरना है। अम्बेडकर नहीं डरे। अम्बेडकर ने जितना एक्सटेंसिवली अटैक किया है हिंदू धर्म को, है ना, रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म और शूद्रा है, तो उन्होंने तो एक्सटेंसिवली अटैक किया है। उस हिसाब से मैंने कुछ भी नहीं किया। तो ये मनुस्मृति वाले लोग हैं, चाहते हैं डरा वरा के जो है लागू कर देंगे, तो डरने उड़ने की जरूरत नहीं है। सुरक्षित आदमी सचेत सावधान जरूर रहेगा, लेकिन मैं डरता उड़ता नहीं किसी से। गीदड़ टाइप से कोई अगर शिकार कर ले तो बहादुर नहीं होगा, समझ गए ना। शिकार करना है तो फिर ड्रम बजा के आओ ना भाई। गीदड़ की तरह कोई अगर, तो उसमें उसकी बहादुरी थोड़ी है, क्या करता है। अब कहीं मैं जा रहा हूँ, अब 10 लोग जो है गाली दे दिए, मार दिए, कुछ कर लो, मॉब लिंचिंग कर लिए, तो उस क्या कहिएगा उसको। अब इसके लिए मैं डर जाऊं तो मैं लिखना भी बंद कर दूं। कल कोई बोलेगा कि सांस आप इधर इस नाक से नहीं इस नाक से लीजिए, नहीं तो मेरा आस्था हट हो जो है तो ठेस हो जाएगा, तो मैं वही करूंगा। कल हो गए उल्लू को उल्लू हम नहीं कर सकते हैं। अभी रिलीजन की बात कर रहे हैं, ठेस की। महालिंग पुराण है टेक्स्ट,
शिव पुराण है, विष्णु पुराण है, गीता प्रेस से छपी हैं बहुत सारी किताबें जी। उन्हीं को पढ़ के अगर 2 लाइन लिख दें तो बोले कि मेरा तो हर्ट हो गया, तो तुम एक काम करो पूरा जला ही दो पुराण वेद। क्या मतलब आप जो है डर के घर में बैठिए, कुछ मत कीजिए, ऐसे थोड़ी चलेगा। तो कम से कम अपना लिखा हुआ ही पढ़ लो यार, जिसकी तुम बात कर रहे हो। तब अब मान लिया कामाख्या में तो योनि की पूजा होती है ना सरेआम। शिवलिंग कहाँ स्थापित है? खजुराहो जाएंगे तो वहाँ टेम्पल में जिस जिस तरह के पोजेज में बने हुए हैं, अगर उसी को खाली फोटो लगा के लिख दें कि कौन कौन से मुद्रा है काम का, अब कहिए कि मेरा रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हो गया तो जाओ मंदिर तोड़ दो, पूरे साहित्य जला दो। अम्बेडकर ये किताब भारत सरकार ने छापी है, जाओ नरेंद्र मोदी के खिलाफ करो, तो वही बताएंगे। ये तो वही बताएंगे, लेकिन मैंने चिट्ठी लिख दिया है कि मुझे AK-56 का जो है इंतजाम करवाया जाए, क्योंकि बहुत डर डर के रहने का कोई फायदा भी नहीं है ना। डरते डर क्या जीना है फिर? हर समय डरे, जहां निकल रहे हैं डर रहे हैं। इस पोस्ट में क्या लिखा हुआ है? कुछ नहीं लिखा हुआ है। और खतना कोई असंवैधानिक शब्द है? रिलीजियस वर्ड है, इसका हिस्सा है ना। तो ये ऐसा संभव नहीं है कि औरंगजेब के जो सेनापति या रहे होंगे फौजी, वो हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए ये सब किए होंगे। ये तो देखिए गणेश जी भी दूध पी रहे हैं, अब इसको क्रिटिक कर दीजिए, क्रिटिक कर दीजिए तो मैं तो क्लास पढ़ाना बंद कर दूं। मैं हिस्ट्री क्या पढ़ाऊंगा? तो साधु लोग पढ़ा हिस्ट्री। तो ये तो प्रक्रिया चलती रहेगी। और ये धार्मिक भावना होना कुछ नहीं है, ये बदमाशी है सीधा, है ना। वो डराना मेरे थ्रू, मुझे एक सिंबल बनाकर मेरे थ्रू लाखों करोड़ों लोगों को डराना चाहते हैं कि देखो हिंदू कॉलेज का प्रोफेसर पकड़ा गया था, तुम क्या हो। मैं भी यही संदेश देना चाहता हूं अपने दोस्तों को, एक कोई डरने की बात नहीं है। मुकदमा होगा, रूल ऑफ लॉ है, केस होगा तो केस लड़ेंगे, कोर्ट में लड़ेंगे, चाहे 5 साल लड़े 10 साल लड़े, कोर्ट जेल भेजेगा, जेल जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा लड़ेंगे। हाँ, एकदम कानूनी लड़ाई के लिए। लेकिन वही बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो झुंड में आते हैं, गीदड़ लोग झुंड में आता है। और कहीं मैं जाऊं, मैं तो सार्वजनिक जीवन में रहता हूँ, झुंड में आके और कोई हमला कर दे, कर दे, तो उसके लिए सरकार और प्रशासन को उसकी जिम्मेदारी सुरक्षा की लेनी पड़ेगी। गुरु जी ने जो है ना सब कुछ उल्टा उल्टा सिखाया है और हम भी वही पढ़ाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन एवरीथिंग। मैं DN झा श्रीमाली साहब का स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने शाहिद अमीन, ज्ञान पांडे ऐसे लोगों से पढ़ा है इतिहास, पारसारथी और तमाम ऐसे बड़े बड़े हिस्टोरियन से पढ़ा है। उन्होंने हमेशा जो है सिखलाया है कि क्वेश्चन एवरीथिंग। बुद्धा ने ये बात पहली बार कही थी कि मैं कह रहा हूं इसलिए भी नहीं मानो, पहले अपने से अनुभव करो, देखो, और तुम्हें ठीक लगता है तब तुम धम्म को अपनाओ। तो वो ट्रेडिशन है, राइट। मैं अपने छात्रों को भी कहता हूं कि क्वेश्चन एवरीथिंग, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, व्हाट, यही 5 पॉइंट है हिस्ट्री का ना। ये 5 पॉइंट उसमें से निकाल देंगे तो कथावाचक हो जाएंगे। कथाएं बोलिए, कथाएं बोलिए। तो ये हमारा काम है क्रिटिक करना। वो कांग्रेस की सरकार आएगी उस समय भी वही लिखेंगे। तो मैंने लिखा ना, फर्क यह है कि उस समय जो इस तरह के थ्रेट्स नहीं होते थे। आपके सरकार में कुछ ज्यादा ही मतलब आहत हो रहे हैं लोग। भारत के लोग नहीं, भारत के लोग अभी भी इसके खिलाफ बोल रहे हैं, है ना। वहीं स्टालिन है तो कह रहा है मंदिर का जमीन लाओ, उसमें कॉलेज खोलो। तो भारत के लोग नहीं कह सकते हैं। यहाँ गाय को आप पूज रहे हैं, गोवा में और नॉर्थ ईस्ट में या केरल में गाय को लोग खा रहे हैं। तो इससे भावना, यहाँ इन लोगों की भावना नहीं ठेस लगती है। कई जगह तो उन्हीं की सत्ता है। हाँ, नहीं कई जगह क्या, जो जिन लोगों ने मेरे ऊपर इतनी धमकियां दी हैं उनका जो है भावना ठेस नहीं लगता है कि गोवा में गाय खा रहा है। सरकार भी रहती है उनकी, केरल में, नॉर्थ ईस्ट में उन्हीं की सरकार है जी, दिल्ली में। लेकिन ये एक लाइन लिखने से भावना होना नहीं है, ये बेसिकली पॉलिटिक्स है, साइलेंस करने का, चुप कराने का पॉलिटिक्स है। कोई भावना नहीं है। जितने गाय का व्यापार कर रहे हैं उठा के देखिए तो कितने हिंदू हैं उसमें, हैं? गाय यहाँ माता है, गाय पे कुछ बोल दीजिए, गोबर पे बोल दीजिए तो रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हो गया। बात समझ रहे हैं? तो ये रिलीजियस सेंटिमेंट नहीं है, पॉलिटिक्स है, चुप कराने। एक बार हम चुप हो गए, अगर डर गए, तो मुझे लाखों लोग देखते हैं ना, तो अगर पीछे हट गया ना तो ये बड़ी लड़ाई लड़ने से पहले हार जाएंगे। अब यहाँ कानून प्रशासन नहीं है,
इसके खिलाफ जो है ये लोगों को नहीं जाना चाहिए था, पुलिस को नहीं देखना चाहिए था। जो मुझे धमकियां मिल रही हैं उसको देखना पुलिस का काम नहीं है, खाली मुझे देखना काम है ना। अब ऐसे कि जैसे मैं क्रिमिनल हूँ, जो क्रिमिनल्स वहाँ गाली दे रहे हैं, लंपट टाइप के लोग, चाहे जो लंपट टाइप का मीडिया वाला, वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कुछ कुछ भी बोले जा रहा है, तो ये क्या इस देश की न्यायपालिका को, पुलिस प्रशासन को नहीं दिख रहा है? मैंने तो एक लाइन ही लिखा है, अब मैं उस पर चलूंगा, कोर्ट में बोलूंगा अगर केस मेरे ऊपर होगा कि इसमें बताइए कहाँ सेंटिमेंट हर्ट हुआ, इसकी वजह से कहाँ दंगा हुआ, जरा बताया जाए। अगर मेरे ऊपर मुकदमा होता है तो मैं पूछूंगा ना कहाँ हुआ। ऐसे थोड़ी मुझे एक दिन यहाँ से आएंगे उठा के लेके एकदम बंद कर देंगे, ऐसे थोड़ी होता है। तो ये बात है, कानून में हमारा विश्वास है, आपका विश्वास? हाँ, कानूनी तौर पर हम लड़ेंगे, लेकिन आप लोग को भी ध्यान रखना है कि इस तरह के जो झुंड वाले हैं, है ना, तो इसलिए डटे रहिए। ये हम सिंबल बन गए हैं, अब समझिए बात। बिल्कुल। लाल किला पे लाल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान। लाल किला एक सिंबल बन गया था, जिसे वामपंथी से लेकर दक्षिणपंथी तक, कि वहां पे सब अपना झंडा फहराना चाहता था। तो हम लोग जो 2005 लोग हैं, वो सिंबल है, उसे पूरा देश दुनिया की नजर होती है। तो मुझे चुप करा देना है, अशोक को, तमाम लोगों को चुप करा दिए, तो बोले खेल तो खत्म हो गया फिर। तो ये हुआ, लड़ने से पहले मैदान छोड़ जाना, वो हमारी जो है ना फितरत नहीं है। बहुत लोग ऐसे भारत में रहे हैं कि लड़ने से पहले सरेंडर कर गए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं गौतम रत्ना, अंबेडकर नेशन चैनल से, और आज हम जो बात कर रहे हैं और आपको दिखाने वाले भी हैं, एक बहुत ज्वलंत मुद्दा पूरे देश के अंदर आप देख रहे हैं, पूरे नेशनल मीडिया पर और सोशल मीडिया पर, प्रोफेसर रतनलाल की गिरफ्तारी का। तो क्योंकि मैं खुद प्रोफेसर रतनलाल जी से एक बार मिला हूं और उनका इंटरव्यू भी मैं ले चुका हूं। वो एक इतने अच्छे इतिहास के जानकार प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। तो उन्होंने जो पीछे जिस पर एक मिस्टर जो जिंदल, कोई सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, जिन्होंने FIR कराई है, उसके बिहाफ पर दिल्ली पुलिस ने उनको गिरफ्तारी किया है। तो सवाल ये है कि ऐसे बहुत सारे आपने देखा होगा पीछे कि कुछ लोग धर्म की स्पीचों पर हेट स्पीच दे रहे थे, उनकी कई दिनों तक कोई गिरफ्तारी नहीं होती थी क्योंकि वो हिंदू धर्म से बिलोंग करते थे। तो एक बड़े अफसोस की बात है, यहाँ कहीं ना कहीं जो बहुजन एक्टिविस्ट हैं या जो मुस्लिम खास तौर से माइनॉरिटी समाज से जो लोग आते हैं, अगर वो कोई भी तर्कशील बात करते हैं तो उनकी आवाज़ को दबाने के लिए यहाँ मोदी जो सरकार है और भाजपा जो सरकार है, उसको दबाने के लिए उनको एक गिरफ्तारी का डर दिखा करके जेल भेजने का काम कर रही है। क्योंकि प्रोफेसर रतनलाल इतने अच्छे इतिहासकार और इतना अध्ययन करते हैं, और उसके बिना अध्ययन के वो नहीं बोल सकते हैं। जिस तरह से शिवलिंग की बात होती है, तो हमने भी कई बार इस तरह की इसको उठाया कि जो शिवलिंग है वहाँ पर जो मंदिर में जो लड़कियां खास तौर से फीमेल पूजा करने जाती हैं, अगर उस आकार को देखें तो मैं समझ सकता हूं कि बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे सोशल साइट पर, अपडेट पर आप देख सकते हैं। कहीं ना कहीं ये एक उसमें अंधविश्वास ही दिखता है, क्योंकि अगर पूजा करने से या इस तरह की मंदिर या कहीं भी जाने से अगर किसी को कोई अगर प्रैक्टिकल रूप में देखा जाए, साइंटिफिकल रूप में देखा जाए, तो जिस आस्था के लिए, जिस डिमांड के लिए पूरी करने के लिए इस तरह के लोग मंदिरों में जा कर के पूजा करते हैं, वो पूरा नहीं होती है। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि उनकी जो डिमांड्स या जो कार्य करने की जो क्षमता है, या उसकी जो अगर वो पढ़ाई पे काम करें, तो मैं समझता हूँ कि कहीं ज़्यादा वो बजाय पूजा पाठ और इन चीज़ों में पढ़ने के बजाय वो ज़्यादा कुछ हासिल कर सकते हैं। तो सवाल यहाँ पर ये है कि प्रोफेसर रतनलाल एक चैनल भी, यूट्यूब चैनल चलाते थे अंबेडकर नामा के नाम से, जिसमें वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो विचार हैं और उनकी जो आइडियोलॉजी है उसको लोगों तक पहुंचाने का काम जो कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये टारगेट जो है वो अंबेडकर नामा
जो चैनल वो यूट्यूब चलाते थे उसको टारगेट किया गया, क्योंकि वो समय समय पर उन्होंने अंधविश्वास के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम किया और एक बहुजन की आवाज़ बन करके प्रोफेसर रतनलाल का चेहरा सामने आया, जो कि बहुजनों में एक सुधार का काम कर रहे थे। और जब मैं मिला उनसे तो एक अच्छी बात और उनका अपडेट मैंने आज जो देखा है कि उनको भी अब जाकर के एहसास हुआ है कि वो हिंदू नहीं हैं, क्योंकि उससे पहले मैंने उनके कई सारे अपडेट देखे, उनको दिवाली मनाते देखा, उनको होली मनाते देखा, जितने भी हिंदुओं के त्यौहार वो मनाते थे। और आज वो कह रहे हैं इस बात को कि मुझे अब जाकर के एहसास हुआ है कि अगर मैं एक बुद्धिजीवी के रूप में और कोई तर्कशील बात किसी सोशल मीडिया पे या कहीं पर रखूँगा तो उनकी गिरफ्तारी होगी। और एक भी कोई भी हिंदू संगठन उनके गिरफ्तारी के विरोध करने के लिए, उनका साथ देने के लिए कहीं से भी कोई खड़ा नहीं हुआ। क्यों खड़ा नहीं हुआ? क्या वो हिंदू नहीं थे या हिंदू नहीं है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू पेपर अगर देखा जाए तो वो हिंदू हैं, हिंदू जाति से बिलोंग करते हैं। और हिंदू में जाति के बिना हिंदू नहीं है और हिंदू के बिना जाति नहीं है। तो यहाँ पर जो पूरी जो लड़ाई है वो हिंदू वर्सेस जाति भी देखा जाए उसको, क्योंकि ये कहीं ना कहीं या तो SC ST या OBC शायद समाज से बिलोंग करते हैं, इसलिए उनको यहाँ की सरकार ने, जो कि मैं तो कहूँगा कि RSS संघी सरकार ने उनको गिरफ्तारी करने का काम किया है। और ऐसा ही मेरा एक पीछे मैंने भी अपने जो चैनल है अम्बेडकर नेशन, उस पर एक अपडेट किया अभी 3-4 दिन पहले। तो मुझे भी एक शख्स ने पुलिस में कंप्लेंट करने की धमकी दी और मुझे गिरफ्तार कराने की धमकी दी, और वो मैं आपको यहाँ पर भी पढ़ के सुना रहा हूँ। मैंने उसमें लिखा, क्या एक्सप्लेनेशन मैंने मार्क्स उसमें लगाया हुआ कि क्या मोदी भी नीची जाति से आते हैं। तो मैंने क्या गलत कहा? क्योंकि 2014 के इलेक्शन से पहले जब मोदी कैंपेनिंग कर रहे थे यूपी के अंदर, तो उन्होंने अपनी चुनावी सभाओं में कहा कि मैं पिछड़ी जाति से आता हूं, इसलिए जो दूसरी पार्टियां हैं मुझे टारगेट कर रही हैं। और जो पिछड़ी जाति है हिंदू धर्म के हिसाब से वो नीची जाति में आते हैं। ये हिंदू धर्म कहता है, ये मनुस्मृति कहती है, ये उनके शास्त्रों में लिखा है। तो इसमें मैंने कौन सा गलत अपडेट किया? जो मोदी ने बोला मैंने वही बोला, और उसमें मुझे भी गिरफ्तारी और पुलिस में कंप्लेंट करने की धमकी के रूप में कई अपडेट मेरे चैनल पर आए और मेरे व्हाट्सएप पर भी मैसेज आए। तो मैंने उनको कहा भाई ठीक है, आप जाके कंप्लेंट कराइए, जो संवैधानिक होगा, संविधान के तरीके से हमने बोला है और संविधान के अकॉर्डिंगली हमने गलत कहीं भी नहीं बोला है, तो आप कराइए, हम देखेंगे उसको। तो इस तरह की चीज़ें जो लोग भी बहुजन समाज के लिए, बहुजन एक्टिविस्ट काम कर रहे हैं, उन हर व्यक्ति को ये सरकार, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे वो प्रोफेसर हों, चाहे वो इंजीनियर हों या वो इतिहासकार हों, उन सबको टारगेट करने का ये भाजपा और मोदी सरकार काम कर रही है। तो एक तो हमारा खुला समर्थन है प्रोफेसर रतनलाल जी को कि उनके साथ हम खड़े हैं कंधे से कंधा मिला करके, और उनको सरकार को जल्दी से जल्दी उनको रिहा करना चाहिए। उनके ऊपर कोई केस इस तरह का मेरी समझ से नहीं बनता है कि उनको जेल में डाला जाना चाहिए। और दूसरी बात, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने लेट सही लेकिन एक स्टेप लिया है। आज उन्होंने अपडेट किया है कि मैं जब भी जेल से बाहर आऊँगा, आते के साथ ही बौद्ध धर्म की दीक्षा लूँगा, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने रास्ता बहुजन समाज को दिखाया, इस देश को दिखाया। तो इसी के साथ आप हमारे चैनल पर पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर, स्टूडेंट्स, बुद्धिजीवी, कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के लोग उनके समर्थन में खड़े हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं, वो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। और उसके बाद, देखने के बाद, आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जा कर के अपनी कोई भी अगर राय देना चाहते हैं तो वो राय दे सकते हैं कि हमें कोई हमारे चैनल में सुधार की ज़रूरत है। या और दूसरी बात कि मेरा चैनल जो ख़ास तौर से काम करता है वो बहुजन लोगों के साथ जहाँ जहाँ एट्रोसिटीज़ होती है, SC ST OBC इंक्लूडिंग ऑल फीमेल्स के साथ, उनको न्याय दिलाने का काम भी हमारा चैनल कर रहा है। आप हमारे इस चैनल के लिंक को और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो वंचित बहुजन समाज या महिलाएं जो पीड़ित हैं उनको न्याय दिलाने में भी हम कामयाब हो सकें। जय भीम, जय भारत।
अंबेडकर नेशन से गौतम रत्ना। लोकतंत्र इन्होंने खतरे में है, लोकतंत्र इन्होंने खत्म कर दिया है। आज नरेंद्र मोदी जी तानाशाही चल रही है, देश हिंदू मुस्लिम पर कर रहा है। आज रोजगार की बात क्यों नहीं, अगर डॉक्टर अंबेडकर नामक चलाते हैं डॉक्टर रतनलाल, तो क्यों नौकरी की बात नहीं करते? ये सिर्फ अगड़े पिछड़ों को दबा रहे हैं, देश बेच रहे हैं और इस पर से निशान हटा रहे हैं, ज्ञानवापी मुद्दे जैसे उठा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश तुम्हारे बाप का नहीं है, ये देश भाईचारे से चलता है, ये देश प्यार से चलता है। तो समझ ले, अगर भगत सिंह ना देखा हो तो अंकित प्रधान गुर्जर समाज से हैं और हम लोगों के बीच में लोगों की मदद करने के लिए तैयार हैं। यहाँ पे जो प्रोफेसर रतनलाल जी है, उनकी रिहाई के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि आज जिस तरीके से दलित विरोधी जो सरकार बार बार लगातार ऐसे प्रहार कर रही है, उसका विरोध करना बहुत जरूरी है। हमारे जो प्रोफेसर को उन्होंने रिहा किया है, पहली मांग ये है कि उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। अगर वो रिहा नहीं करते, हम तब तक यहाँ पे लड़ेंगे। और जिस तरीके की ये सामाजिक न्याय पे जो बड़ा कड़ा सरकार की तरफ से एक प्रहार किया गया, उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे इसीलिए लड़ते रहेंगे तब तक उनको रिहाई नहीं मिल जाती और उनके बदले का हमें न्याय नहीं मिल जाता। मेरा नाम देव कुमार है। कहाँ से सर आप? मैं यहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ। देखिए, ये गिरफ्तारी जो है, हम इसके खिलाफ हैं। ये गिरफ्तारी नहीं होना चाहिए था। और जो आरोप लगाए गए हैं कि भावनाओं को आहत करने वाला, देखिए वो एक इतिहास के प्रोफेसर हैं और इतिहास का अपना मिजाज है और इस पे इतिहासकार बेहतर टिप्पणी कर सकते हैं। आर्कियोलॉजिकल उसका सर्वे होता है, आर्कियोलॉजी उसका जो है एक सोर्स होता है हर चीज़ों को डिफाइन करने का, कि जो मिला वो क्या है नहीं है, ये तो इतिहास तय करेगा। आप किसी के भाषा से असहमत हो सकते हैं कि क्या कहना है, लेकिन मैं 2-3 बातें कहना चाहूँगा कि आज जब पूरे हिंदुस्तान में डॉलर के मुकाबले रुपया सबसे निचले स्तर पर 80% है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, नौकरियां खत्म हो गई हैं, तमाम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है वो निजीकरण कर दिया है सरकार, आरक्षण खत्म हो गया है, लैटरल एंट्री इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है, शिक्षा में CUT और नेशनल एजुकेशन के बहुत सारे निगेटिव प्रावधान हैं। समाज, पूरा हिंदुस्तान इन समस्याओं से ग्रस्त है और कहीं ना कहीं सरकार और मोदी सरकार निशाने पर है। इससे ध्यान भटकाने के लिए जो ये तमाम चीजें हो रही हैं और इसमें हमारे लोग ट्रैप हो रहे हैं, तो ये मामला था, ये ध्यान भटकाने के लिए था। और मैं समझता हूँ कि ये उसी के क्रस में है। अगर दूसरी चीज कि अगर भावना आहत हो रही है, तो मुझे लगता है कि जो कंप्लेन करने वाले हैं वो पढ़े लिखे कोई हिंदू समाज के ही हैं, यानी वो ये मानते हैं कि रतनलाल हिंदू नहीं है। अगर वो मानते हिंदू तो वो भी हिंदू हैं, तो रतनलाल अगर हिंदू नहीं है तो मैं यही बात तो तब से कह रहा हूँ कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को यह मान लेना चाहिए कि वो हिंदू नहीं है। और जिस दिन वो मंदिरों और मस्जिदों में जाना बंद कर देंगे, ये सारे इनके षड्यंत्र खोखला हो जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, हाय एवरीवन, वेलकम टू रोज सिनेमा। रोज सिनेमा पे आपका स्वागत है, जहां आपको देखने को मिलेगा रोस्टिंग, होस्टिंग, एक्शन, कॉमेडी, सस्पेंस, स्टिंग, अनटोल्ड स्टोरी। हमारे चैनल रोज सिनेमा को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भूलिएगा। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714।
और 8510005714 हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।